अधिकांश बच्चों का यही सपना होता है कि वो खूब तैयारी करे, नीट एग्जाम क्रैक करे और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले। तो आपके इस सपने को मैं मजबूती प्रदान करने आया हूं। कोई भी ऐसा चीज जो आपके दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करता है, उन सब चीजों से दूर होना पड़ेगा। मोबाइल से दूर होना पड़ेगा, सोशल मीडिया से दूर होना पड़ेगा, एक अच्छे टीचर से पढ़ना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं, मतलब बहुत पहले से ही मतलब जो अच्छे बच्चे हैं वो तैयारी इस कॉलेज की कर रहे हैं। हेलो बच्चों, अगर आप भी आने वाले नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका भी सपना है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने का, तो ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए है। एक बच्चा जब क्लास 11th में बायोलॉजी सब्जेक्ट लेता है तो अधिकांश बच्चों का यही सपना होता है कि वो खूब तैयारी करे, नीट एग्जाम क्रैक करे और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले। तो आपके इस सपने को मैं मजबूती प्रदान करने आया हूं, आपके इन विचारों को, आपकी इस सोच को प्रबलता प्रदान करने आया हूं इस वीडियो के माध्यम से। दरअसल इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि हमारे इंडिया के जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं उनका लास्ट ईयर कट ऑफ कैसा रहा, इन कॉलेजेस में एडमिशन के लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या क्या होता है और कुछ खास फीचर्स मैं आपको बताने वाला हूं। जब एक बच्चा नीट एग्जाम की तैयारी करता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में होता है एम्स। हर एक बच्चा चाहता है कि वो एम्स में एडमिशन पाए। उसको पता है कि किसी भी एम्स में अगर उसका दाखिला हो जाता है तो उसको अच्छे प्रोफेसर, अच्छे डॉक्टर से पढ़ने का, सीखने का मौका मिलेगा और वो खुद भी एक बेहतरीन डॉक्टर बन के वहां से निकलता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे इंडिया में एम्स के अलावा भी कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी फीस बहुत नॉमिनल है। इन कॉलेजेस को गवर्नमेंट जो है वो चला रहा है और यहां भी आप अच्छी तैयारी करके एडमिशन लेकर के अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं। ये भी कुछ बेहतरीन कॉलेजेस हैं हमारे इंडिया के। तो वो कौन से कॉलेजेस हैं मैं बताता हूं, पर शुरुआत तो एम्स से ही होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं बेटा एम्स की। और जब बात करते हैं एम्स की तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, दिल्ली एम्स। हर बच्चा एक ना एक बार जरूर सोचता है कि मैं इतना पढ़ाई करूं, इतना प्रयास करूं कि दिल्ली एम्स मुझे मिल जाए। हालांकि ये बहुत कठिन परिश्रम करने वाले बच्चों को ही मिलता है, बहुत मेहनत करने वाले बच्चों को ही मिलता है। आप देखिए जरा यहां पर, आप यहां पर देख सकते हैं बेटा जो रैंक गया है, यहां पर कट ऑफ रैंक आप देख सकते हैं 47। तो ये आसान तो नहीं होगा पर असंभव भी नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा खूब पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं तो बेसिकली आप यहां तक पहुंच सकते हैं। तो लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया बेटा, पहले राउंड का बता रहा हूं मैं आप लोगों को, जनरल कैटेगरी में 47 रैंक में ये क्लोज हुआ था। सीट की बात करें तो 132 के आसपास की सीट होती है ऑल इंडिया की। और आपको ये पता होना चाहिए कि एम्स दिल्ली का जो सीडी स्कोर है सारे मेडिकल कॉलेजेस में सबसे अच्छा है, तकरीबन 1963 के आसपास है। अगर बात करें क्राइटेरिया की तो क्लास 10th और 12th में मिनिमम 50% आपका होना ही चाहिए और अगर आप ओबीसी, एसटी, एससी कैटेगरी में है तो मिनिमम 40% आपको यहां पर लाना ही पड़ेगा, यह आपका होना चाहिए। किस चीज के लिए जाना जाता है दिल्ली एम्स? जाना जाता है अपने बेहतरीन प्रोफेसर्स के लिए, अच्छे डॉक्टर्स के लिए और बेस्ट क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए। अगर आप यहां पर दाखिला ले लेते हैं, यहां पर अगर आप पहुंच जाते हैं तो आप खुद भी एक बेहतरीन डॉक्टर बन के वहां से निकलेंगे। तो दिल्ली एम्स स्वाभाविक सी बात है, हर एक बच्चे का सपना होता है। पर कट ऑफ की बात करें तो अच्छा खासा कट ऑफ इसका होता है। पर इसके अलावा जो बाकी जो हमारे अच्छे एम्स हैं उनमें लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रहा, चलिए मैं आपको बताता हूं। अगर दिल्ली एम्स की बाद हम बात करें बेटा एम्स भोपाल की, तो एम्स भोपाल में जो सीट है तकरीबन 125 के आसपास है और इसमें जो कट ऑफ गया वो 200 से 250 जो है गया था, अभी जो सत्र गुजरा है उसमें। इसके बाद एम्स भुवनेश्वर, इसमें जो हमारे अप्रॉक्स सीट है बेटा 125 के आसपास है और यहां पर जो रैंक जो कट ऑफ गया वो 300 से 350 के आसपास है। उसके बाद बात करें एम्स ऋषिकेश, बहुत ही खूबसूरत ये कॉलेज है, बहुत सुंदर कॉलेज है। इसका जो कट ऑफ गया बेटा 125, माफ कीजिए, इसका जो सीट है वो अप्रॉक्स 125 के आसपास है और इसमें जो कट ऑफ गया रैंक का वो था 350 से 400 के आसपास। और एम्स पटना बेहतरीन मेडिकल कॉलेज है ये भी एक, जहां पर सीट 125 के आसपास है, इसमें जो रैंक कट ऑफ गया वो 350 से 400 के बीच में है। तो एम्स में जाना तो हर एक बच्चे का सपना होता है जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन एक बच्चा जो
एक बड़े प्रतिस्पर्धा में उतरा है, उसको अपने खुद से भी लड़ाई होती है और जो उनके साथ जो कॉम्पिटिटर है उनसे भी उसकी लड़ाई होती है। आप तो पढ़ाई कर ही रहे हैं, पर आज लाखों लाखों बच्चे नीट एग्जाम देते हैं, जो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले यह समझिए कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी होनी चाहिए। आपको तो बस एक ही सीट चाहिए ना। लोग कहते हैं मेडिकल में सीट बहुत कम होता है, पर आपको तो केवल एक ही सीट चाहिए। तो उस एक सीट के लिए आपको लड़ना है और शुरुआत जो इस लड़ाई की है वो खुद से होती है। आपको अपना आलस त्यागना होगा। आपका जो कोई भी ऐसा चीज जो आपके दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करता है, उन सब चीजों से दूर होना पड़ेगा। मोबाइल से दूर होना पड़ेगा, सोशल मीडिया से दूर होना पड़ेगा, एक अच्छे टीचर से पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे टेस्ट देने होंगे, बहुत सारी अच्छी तैयारियां करनी होंगी, तब जाके एक बच्चा जो होता है वो एम्स तक पहुंच पाता है। तो मैं अपेक्षा करता हूं अपने बच्चों से कि वो खूब तैयारी कर रहे हैं और आने वाले नीट एग्जाम में वो बेहतर परफॉर्म करेंगे और जो भी उन्होंने सपना देखा है, जिस कॉलेज में जाने का, भगवान करे वो वहां तक जरूर पहुंच सके। तो एम्स के अलावा अब ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं जिसको गवर्नमेंट रन करता है, जिसे गवर्नमेंट रन करता है और उनकी भी फीस बेहद नॉमिनल होती है। जैसे कि बात करते हैं बेटा यहां पर वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, नॉर्थ इंडिया का एक बहुत फेमस कॉलेज है, दिल्ली का एक बहुत फेमस कॉलेज है। सीट तकरीबन 170 है और इसका जो कट ऑफ है आप देख सकते हैं, इसका जो कट ऑफ है बेटा 1481 है। यानी कि अगर आप अच्छी तैयारी करते हैं तो आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को, खास करके हमारे गांव देहात के जो बच्चे होते हैं, उनसे पूछो तो वो तैयारी तो कर रहे होते पर उनके दिमाग में एम्स होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बच्चों को अवेयर भी करने आया हूं कि एम्स के अलावा भी कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं हमारे इंडिया में जहां की फीस बहुत कम है। आप देख सकते हैं महज 15,000 यहाँ की एनुअल फीस है बेटा, और कुछ यहाँ पर यूनिवर्सिटी ड्यूज जो है होते हैं। तो ये कोई ऐसा अमाउंट नहीं कि एक बच्चा मेडिकल की तैयारी करे और अफोर्ड ना कर पाए। तो बस मैं ये बताना चाहता हूं कि एम्स में अगर सिलेक्शन नहीं होता है और आपने अच्छा तैयारी किया हुआ है तो आपको कुछ और भी बेहतरीन कॉलेज मिल सकते हैं। अब यहां इस कॉलेज की बात करें तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है बेटा 10th और 12th में 50% मिनिमम है, और अगेन ओबीसी एसटी एससी के लिए 40% होगा। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है और इसे गवर्नमेंट जो है रन करता है। तो आप इस बात को समझिएगा कि कुछ ऐसे कॉलेजेस जिसके बारे में बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं उन्हीं कॉलेजेस के बारे में बताने आया हूं जहां पर फीस बहुत कम है, जहां पर फीस बहुत कम है और अच्छे डॉक्टर से उनको पढ़ने का, सीखने का मौका मिलेगा। तो चलिए, ये कॉलेज है बेटा। इसके अलावा अगर हम आगे चलें तो सीएमसी वेलूर, साउथ का ये बहुत फेमस कॉलेज है, बहुत फेमस कॉलेज है। ये जो कॉलेज है बेटा, ये क्रिश्चियन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, ये बहुत फेमस है। हम जब छोटे छोटे थे तब से सीएमसी वेलूर ऐसे सुनते आ रहे हैं। इस कॉलेज में अगर सीट की बात करें तकरीबन 100 सीट अप्रॉक्स में है, और अगर कट ऑफ की बात करें तो अच्छा खासा कट ऑफ जाता है इसका। मतलब यहां भी दाखिला लेना इतना आसान नहीं है, यहां भी दाखिला लेना इतना आसान है। मतलब व्यक्तिगत तौर पे इस कहना चाहिए सीएमसी वेलूर में गया हूं, मैं खुद भी गया हूं। यहां मैंने देखा है कि यहां पर जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मैंने बात भी किया, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो उन्होंने बताया कि बहुत बेहतरीन यहाँ की पढ़ाई है, बहुत अच्छा जो क्लिनिकल एक्सपोजर है बच्चों को यहाँ पर मिलता है। पर रास्ता आसान नहीं होगा, पर फिर कहूँगा नामुमकिन भी तो नहीं है ना। आप तैयारी कीजिए, और अगर आपको लगता है कि इस कॉलेज में आपको जाना है तो बिल्कुल आप अपने बेहतरीन तैयारी के साथ एक बेहतरीन डॉक्टर बन के यहाँ से निकल सकते हैं। अगर यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करें तो फिर से बेटा यहाँ पर 50% जो है जनरल के लिए है 10th और 12th में, और यहाँ पर इन कैटेगरीज के लिए इन परसेंटेज का आवश्यकता होगी। ठीक है। अगर फीस की बात करें तो देख सकते हैं एनुअल फीस महज 3,000 है। कुछ एडिशनल फीस यहाँ पर आपको लगेंगे, वन टाइम लगता है 18,000 के आसपास जो है एडमिशन फीस लगता है, ये वन टाइम रहता है, और अदर कुछ एनुअल फीस जो है आपको इस तरह से देनी होगी। पर कॉलेज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे डॉक्टर्स, बहुत अच्छे प्रोफेसर्स आपको यहां पर मिलने वाले हैं। करेक्ट। इसके बाद अगर बात करें बेटा अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तो यहां पर अगर आप एडमिशन लेते हैं बेटा तो यहां पर जो सीट है वो तकरीबन 100 सीट है,
100 सीट है और इसका जो कट ऑफ रैंक या वो 203 है। इसका जो कट ऑफ है वो 203 के आसपास है और इसकी फीस आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर की 53,000 के आसपास है और यूनिवर्सिटी ड्यूज जो है वो कुछ नॉमिनल होती है। ये जो है ये भी नॉर्थ इंडिया का एक बहुत फेमस कॉलेज है। ये भी नॉर्थ इंडिया का एक बहुत फेमस कॉलेज है। बच्चे इस कॉलेज में जाने के लिए भी अलग से तैयारी कर रहे होते हैं। कई बच्चों को मैंने देखा है, मैं बात करता हूं आप कहां जाना चाहते हैं, तो कई बच्चों को मैंने देखा है कि वो इतने अवेयर होते हैं कि वो एम्स से पहले कई बार बच्चे इस तरह के कॉलेज के नाम लेते हैं। कोई बच्चे कहते हैं हम CMC वेलूर जाना चाहते हैं, कोई बच्चा कहता है कि हम अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं। तो कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पहले से डिफाइन कर रखा है अपने टारगेट को कि वो इसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। आप अगर कभी आपको मौका मिले तो कभी आप इन कॉलेजेस की विजिट भी कर लिया करो। आपका जो सपना है किसी कॉलेज में जाने का, आप तैयारी तो कर रहे हैं, पर अगर आपको लगता है कि वहां तक पहुंचने में अभी 1 साल है, 2 साल है, अभी मुझे कम से कम 1 साल या 2 साल तैयारी करनी होगी, तो सिर्फ पढ़ाई करते करते आप आगे बढ़ेंगे तो बात नहीं बनेगी। आपको लगातार अपने ड्रीम कॉलेज को मैनिफेस्ट करना होगा। आपको लगातार उस कॉलेज के बारे में सोचना और उस पर रिसर्च करना होगा जहां पर आप जाना चाहते हैं। और इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है कि कभी भी अगर समय मिले, मौका मिले, तो आप जिस कॉलेज में जाना चाहते हैं वहां पर कम से कम एक बार जरूर विजिट करें, ताकि आपका जो मैनिफेस्टेशन है, आपका जो कल्पना है, वो और प्रबल हो सके उस कॉलेज के प्रति। करेक्ट? तो ये जो कॉलेज है बेहतरीन कॉलेज है बेटा। इसके अलावा अगर बात करें तो मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, सीट इसकी 250 है और रैंक इसमें भी अच्छा खासा है बेटा, 145 के आसपास इसका रैंक है। और इसमें जो ट्यूशन फीस है आप देख सकते हैं, टोटल फीस महज 12,000 के आसपास इसका होता है। तो इस कॉलेज में जाना मतलब एक बेहतरीन डॉक्टर बन के निकलना होता है। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगेन यहाँ पर भी जो जनरल कैटेगरी है उसका 10th और 12th में 50% होना चाहिए और OBC ST SC में 40% के आसपास चाहिए। हाँ, इस कॉलेज में एक छोटा सा समस्या ये है कि तकरीबन 85% जो कोटा है वो दिल्ली वालों के लिए है और बाहर के जो बच्चे हैं उनके लिए महज 15% ही है। पर 15% भी मतलब ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल इस कॉलेज तक पहुंच सकते हैं बेटा। इसके अलावा जिपमर, ये तमिलनाडु का इतना बेहतरीन मेडिकल कॉलेज है। मतलब अक्सर मैंने देखा है कि मिड इंडिया के बच्चे इसके बारे में नहीं जानते हैं। मैं अपना व्यक्तिगत आपको अनुभव बताता हूं। जब आज से 22-23 साल पहले जब हम लोग क्लास 11-12 में पढ़ते थे तो हमारे जो टीचर्स थे वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाते थे, PYQs करवाते थे। तो उसमें कई बार मैंने नोटिस किया था कि क्वेश्चन के बगल में लिखा था जिपमर में आया हुआ क्वेश्चन, कि ये जिपमर में पूछा गया क्वेश्चन है। उस समय मैं सोचता था एक्चुअली ये होता क्या है, जिपमर होता क्या है। उस समय इसका अलग से एग्जाम हुआ करता था। तो आप समझ सकते हैं मतलब बहुत पहले से ही मतलब जो अच्छे बच्चे हैं वो तैयारी इस कॉलेज की कर रहे हैं, बस आपको अवेयर होने की देरी है। तो बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, उनको लगता है कि एम्स ही एक विकल्प होता है हमारे पास, पर ऐसा नहीं है। बहुत सारे हमारे इंडिया में बेहतरीन कॉलेजेस हैं जहां की फीस बहुत कम होती है और आप वहां भी एडमिशन लेकर के एक अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं। तो जिपमर तमिलनाडु का एक बहुत ही बेहतरीन जो है कॉलेज है बेटा। इसका सीट कुछ स्पेसिफिक तौर पर अभी कंफर्म नहीं हुआ है मुझे, तो मैं उसको नहीं लिख पाया हूं, क्षमा चाहता हूं उसके लिए। और रैंक की बात करें तो तकरीबन 350 रैंक जो है इसका लास्ट ईयर गया था। एलिजिबिलिटी लगभग सेम ही है जो आप देख पा रहे हैं। और ये भी जो है आप देख सकते सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बेटा इसको रन करता है। मतलब समझ सकते हैं कि यहां पर भी आपको जो क्लिनिकल एक्सपोजर है बहुत अच्छा मिलने वाला है। इसके बाद आते हैं हम लोग UCMS दिल्ली, नॉर्थ इंडिया का ये भी एक बहुत ही अच्छा मेडिकल कॉलेज है जहां की सीट तकरीबन 170 है। फीस आप देख सकते हैं टोटल 75,000 के आसपास है। रैंक यहां तक पहुंच सकते हैं अगर हम कोशिश करें तो। बस एक ही चीज है जो आपके यहां पर आड़े आएगा और वो है 85% दिल्ली के बच्चों के लिए यहां सीट रिजर्व है और 15% जो है ऑल इंडिया के जो बच्चे हैं उनके लिए यहां पर सीट जो है अवेलेबल होता है। पर मेहनत करके अच्छी तैयारी करके बिल्कुल आप इस कॉलेज तक पहुंच सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि एम्स
हम स्वाभाविक सी बात है, एम्स हमारा पहला प्राथमिकता अभी भी होगा, एम्स हमारा पहला प्राथमिकता होगा, लेकिन एम्स के अलावा कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं हमारे पास जिसकी फीस कम है और वहां पहुंच करके भी हम एक अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं। तो ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस मैं लगातार आप लोग के लिए लेकर के आऊंगा और बहुत जल्द एक ऐसा वीडियो लेकर के आने वाला हूं जिसमें मैं हर एक कॉलेज के बारे में और डिटेल में बताने वाला हूं। तो बच्चों, अब एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है, अपनी तैयारी को और प्रबल कर लीजिए, खूब तैयारी कीजिए और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आपने जिस भी कॉलेज में जाने की सपना देखा होगा आप जरूर वहां तक पहुंच सके। तो बच्चों, ऑल द बेस्ट आने वाले एग्जाम के लिए।